हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर कैसे कैलकुलेट करें। और सेकेंड पार्ट में इस वीडियो के हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसमें हमें तीन केसेस पढ़ने हैं। केस वन इज़ द केस ऑफ डिसिमिलर एंड्स। जब डिसिमिलर एंड्स होंगे उन केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट करें। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, या उससे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर will be is equal to 2 to the power n, where n is the number of स्टीरियो सेंटर। अब स्टीरियो सेंटर क्या होता है ये हम लोग पहले देख चुके हैं, जिसके अबाउट आइसोमेरिज्म हो रहा हो। यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का केस देख रहे हैं, तो जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा होगा वो स्टीरियो सेंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3CH and C3H7। नाउ दिस इज अ केस ऑफ डिसिमिलर एंड। तो स्टीरियो सेंटर यहाँ पे होगा ये डबल बॉन्ड, जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, एंड दिस इज द डबल बॉन्ड जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो n की वैल्यू हो गई 2, तो नंबर ऑफ GI हो जाएगा सीधा सीधा 2 to the power 2, दैट इज इक्वल टू 4। अब हम चाहें तो यहाँ पे इसे हम ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस, तो पहला जो मैंने केस बनाया है देखिए, इसमें मैंने H और H को अपोजिट लगाया है, तो ये हो गया ट्रांस। सेकेंड वर्स इज ऑल्सो ट्रांस, तो ये हो गया ट्रांस ट्रांस का पेयर। देन दूसरा, इस केस में हम देखें तो फर्स्ट वन में हाइड्रोजन अपोजिट साइड लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा ट्रांस, एंड सेकेंड वन इज सिस। तीसरा देखें, CH3 या H यहाँ लगा देता हूँ, CH3 H C3H7 H and H। Now this is the case of cis and trans। इसी तरीके से एक और यहाँ बनाया जा सकता है, ये हो जाएगा हमारा। इस केस में देखिए फर्स्ट वन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड सिस, एंड सेकेंड वन इज सिस। तो यहाँ पे चार आइसोमेरिज्म आ गए। देखिए ट्रांस ट्रांस का एक पेयर, ट्रांस सिस का एक पेयर, सिस ट्रांस का एक पेयर और सिस सिस का एक पेयर। फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हैं, 2 to the power n, that will give the number of geometrical isomer। Then case 2 is the case of similar ends। नाउ सिमिलर एंड्स के केस में दो बनते हैं। इसमें केस 2 में पहला केस होगा जहां पे हम देखते हैं इवन स्टीरियो सेंटर। इवन स्टीरियो सेंटर हो उस केस में हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे। सो जब इवन स्टीरियो सेंटर हो और सिमिलर एंड हो, तो मैं लिख देता हूं एंड सिमिलर एंड। सो इस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1, where n is the number of स्टीरियो सेंटर। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो इसमें सिमिलर एंड है, कैसे पता चले? तो उसके लिए हमें एक ये करना है कि सेंटर पे आइए और देखिए इसके दोनों तरफ ग्रुप्स एक जैसे लगे हुए हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ सिमिलर एंड्स। सो
number of stereo center, that is equal to 2. So the number of geometrical isomer will be 2 to the power 2 minus 1 plus 2 to the power 2 by 2 minus 1, that is equal to 3. तो यहाँ 3 आइसोमर आने चाहिए. आप चाहें तो ड्रॉ करके भी देख लें. सो CH3 तो HH देखें, हमने अपोजिट साइड लगाया है, तो दिस इज अ केस ऑफ ट्रांस. इसके बाद CH3 and this is a case of trans cis. Then एक और बना देते हैं हम, और ये वाला जो केस होगा ये हो जाएगा सिस का. अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एक मैंने नहीं बनाया जो कि था सिस ट्रांस का. क्यों नहीं बनाया? बिकॉज आप जब बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा सिस ट्रांस एंड ट्रांसिस. सिस ट्रांस एंड ट्रांसिस आर सेम स्ट्रक्चर्स जिनको आपने घुमा के लिख दिया होगा. इस वजह से 3 आ रहे हैं, 4 आ सकते थे, लेकिन एक यहाँ पे रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, इस वजह से उसको हटा दिया मैंने. देन सेकेंड केस होगा ऑड स्टीरियो सेंटर का. सो ऑड स्टीरियो सेंटर एंड सिमिलर ends. Odd stereo center and similar ends. Number of GI का फॉर्मूला यहाँ से आता है 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 upon 2, where n is number of stereo center. जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम कंपाउंड देख लें, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3. तो देखिए यहाँ पे स्टीरियो सेंटर 1, 2 एंड 3, ये 3 स्टीरियो सेंटर हो गए. अब सेंटर पे आए तो हमें दिखाई दिया दिस इज अ केस ऑफ सिमिलर एंड्स. तो नंबर ऑफ GI will be 2 to the power 3 minus 1 plus 2 to the power 3 minus 1 by 2. That comes out to be 6. So number of geometrical isomer here will be equal to 3. एक दो एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर. नाउ सेंटर पे आओ तो आपको दिखाई देगा दैट दिस इज अ केस ऑफ सिमिलर एंड्स. ठीक है. नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर देखें, 1, 2 एंड 3. तो 3 स्टीरियो सेंटर हैं, बट दिस इज अ केस ऑफ सिमिलर एंड. तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी 2 to the power 3 minus 1 plus 2 to the power 3 minus 1 by 2. That comes out to be 6. That will be the answer. Next example, calculate the number of geometrical isomer. Now यहाँ पे देखिए इस एंड पे, तो ये कार्बन और इस कार्बन को देखिए, तो GI इसके अबाउट, इस डबल बॉन्ड के अबाउट हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये दोनों, ये एंड और ये एंड जो हैं ये दोनों सिमिलर हो गए हैं. इसके अबाउट GI होगा. इसको देखें ज़रा, तो 1, 2, 3, जबकि यहाँ पे 1, 2, तो दीज टू आर डिसिमिलर. तो ये भी कायरल हो गया, क्योंकि बीच से आप देखें ये ग्रुप और ये ग्रुप तो अलग अलग हैं, तो डिसिमिलर एंड का केस है.
तो 2 टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा. सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी 2 टू द पावर 2, दैट कम्स आउट टू बी 4. दैट विल बी द आंसर. Then next example, calculate the number of isomer produced by reaction of C3H6 with excess of NH2OH. So सबसे पहले हम देखते हैं C3H6O में DU कितना है. तो DU निकालने पे पता चला 1. तो इसमें मॉलिकुलर फॉर्मूला एक ये हो सकता है. देन सेकेंड इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस. जब इसे रिएक्ट करेंगे NH2OH से तो वाटर बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा एक ये ग्रुप मिलेगा. दूसरा हमें मिल जाता है. अब पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिए तो एक Hb लगा होगा, यानी इस डबल बॉन्ड के अबाउट Gi होगा. तो यहाँ 2 बन जाएंगे. यहाँ पे C डबल बॉन्ड C के एक एंड पे सिमिलर एंड है. तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट या आइसोमर्स अगर हम कहें तो दैट इज इक्वल टू 3. यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है. देन साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालें. तो उसके लिए एग्जांपल है हमारे पास. फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दिस केस. नाउ याद रखो, अगर एंड पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों तो उस केस में आप सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेना 2 टू द पावर n minus 1, where n is number of restricted rotation. या फिर आप इसको बोल सकते हो कि n की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा हमारा इसके पहले जैसे हमने देखा था स्टीरियो सेंटर. अब यहाँ पे जो स्टीरियो सेंटर होगा वो क्या होने वाला है, तो ये एक डबल बॉन्ड या रिंग, तो यहाँ पे रिंग है तो रिंग वाला डबल, एक रिंग ये एक रिंग ये, तो ये हो गया 2 टू द पावर 2 minus 1, दैट इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट केस में देखिए कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को. 2 टू द पावर n minus 1, तो 1 2 और 3 रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो 2 टू द पावर 3 minus 1, दैट इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट में देखिए सब अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं. तो जब सारे के सारे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो हमने देखा 1 2 3 और 4. सो 2 टू द पावर n minus 1 में हम यूज़ कर सकते हैं 2 टू द पावर 4 minus 1, दैट इज इक्वल टू 8. एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम ग्रुप्स जो लगा रहे हैं वो आइडेंटिकल हो गए, जैसे यहाँ तीनों CH3 हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ Gi जो होंगे वो अब इस फॉर्मूले से 2 टू द पावर n minus 1 वाले फॉर्मूले से नहीं आएंगे. तो ये हो जाएगा एक ये केस बनेगा और एक केस बनेगा जब 2 CH3 एक तरफ हो और एक CH3 उसके अपोजिट हो, तो ये 2 बन जाएंगे. यानी यहाँ इस केस में आ जाएगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दैट इज इक्वल टू 2. ठीक हुआ. तो ये हुआ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का तरीका. हमने देखा डबल बॉन्ड के अबाउट और हमने देखा रिंग में हमको कब फॉर्मूला यूज करना है और कब अलग से निकालना है. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर को समझने के लिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा. सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड can be compared through the knowledge
of their molecular formula, structural formula, and stereochemical फॉर्मूला, यानी कि ओरिएंटेशन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें अगर हमें पता है तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सो लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड ये था और इसका मैं ट्रांसफॉर्म बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ निकालना चाहता हूँ, तो यानी कि मैं डाइपोल मोमेंट निकालना चाहता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसमें डाइपोल आ जाएगा ब्रोमीन की तरफ। कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन ऊपर की तरफ, कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल इधर और दूसरे का डाइपोल इधर। नाउ सिस में डाइपोल्स ऐड हो रहे हैं, जबकि ट्रांस में आप देख सकते हैं दोनों डाइपोल्स ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अगर हम निकालना चाहते हैं डाइपोल मोमेंट और इसे नाम दे देते हैं 1, इसे नाम दे देते हैं 2, तो डाइपोल मोमेंट के हिसाब से हम देखें 1 में ऐड हो रहे हैं, सेकेंड में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 1 इज ग्रेटर देन 2। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिस में ज़्यादा आ रहा है ट्रांस के कंपैरिजन में। देन कंपेयर करना है हमें बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए याद रखो कि इधर मैं बता देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो सीधा सीधा देखें तो 1 ग्रेटर देन सेकेंड हो जाएगा। देन पूछा जाए अगर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सो सॉल्युबिलिटी का भी याद रखें, सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डाइपोल मोमेंट घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 ग्रेटर देन 2 आ गया। देन अगर आपसे पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करो, सो मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे सेकेंड ग्रेटर देन 1 होगा। आप इसको याद रख सकते हैं, ये पैकिंग पे डिपेंड करता है। अब पैकिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करेगी कितने अच्छे से आप एक के ऊपर एक पैक कर सकते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए। और इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ ट्रांस ज़्यादा आता है सिस से, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए जो ब्रोमीन है और यहाँ जो ब्रोमीन है, दोनों बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट साइड में लगे हैं, यानी वेंडर वॉल रिपल्शन कम होगा। जबकि इस केस में Br और Br सेम साइड लगे हैं, वेंडर वॉल रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी आप देख पाएंगे सेकेंड की ज़्यादा है फर्स्ट से, यानी ट्रांस की ज़्यादा है सिस से। बट ये जनरलाइज नहीं करना है हमें, डाइपोल मोमेंट बॉइलिंग पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एंड दूसरा हो जाएगा, तो सिस और ट्रांस दे रखे हैं और इसमें हमें फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज पूछी हैं। तो आप सबसे पहले करेंगे, देखें
तो देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ sp3 है। sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। अब यहाँ पे जब आप डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो ये क्लियरली दिखाई देता है कि फर्स्ट में ऐड हो रहे हैं जबकि सेकंड में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्ट तो कुछ इस तरीके से हो रहे हैं, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, तो दोनों को वेक्टर सम जब आप करेंगे तो आप देखेंगे इनका एक रिजल्टेंट इधर आएगा। जबकि फर्स्ट में आप देखें दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएगा बिकॉज एंगल इनके बीच में 0 डिग्री है। सो डाइपोल मोमेंट क्लियरली दिखाई दिया 1 ग्रेटर देन 2 है। नाउ नाम से भी ध्यान रखें दैट फर्स्ट वन जो था उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड लगे हुए थे तो ये ट्रांस था, जबकि सेकंड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है तो सिस है। सो सिस और ट्रांस में जो है ट्रांस की ज़्यादा हो गई सिस से, जनरली सिस की ज़्यादा होती है ट्रांस से। अब म्यू के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। अगर सॉलिबिलिटी पूछें तो उसमें भी आपको वही चलना है कि डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, तो डाइपोल मोमेंट के हिसाब से 1 ग्रेटर देन 2। देन आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस का ही ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है, बिकॉज ट्रांस में स्टैकिंग ज़्यादा है, तो ये इस तरीके से एक के ऊपर एक पैक हो जाएंगे, ऐसे समझें, एक के ऊपर एक ज़्यादा अच्छे से पैक हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट सेकेंड एंड फर्स्ट में ट्रांस का ज़्यादा होगा तो ट्रांस फर्स्ट था। देन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का भी वही ऑर्डर आएगा बिकॉज बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट साइड लगे हैं तो ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो ये हुआ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी कंपेयर करने का। तो डाइपोल मोमेंट का निकालो, डाइपोल मोमेंट से बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा, डाइपोल मोमेंट से सॉलिबिलिटी निकलेगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी that will be having the same order, that is trans greater than cis। ये हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक पॉइंट और याद रखें दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको काम का लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।